हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, इस पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैंने सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018 और 2024 किस प्रकार से पास किया, इवन कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी मैंने इन्हीं बुक को प्रेफर किया था। और ये जितनी भी मैं बुकें बताऊंगा, पहले हम बुकों पर चर्चा करेंगे पूरा कंप्लीट, फिर एक मैं लास्ट फाइनल में एक ब्रह्मास्त्र बुक भी आपको बताऊंगा, है ना, कि आप सब इन सब का निचोड़ एक ही बुक आप ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई भी बुक बेस्ट नहीं है ना अभी तक। क्लियर है? बोले सर हम हिंदी मीडियम वाले क्या करें? तो जितनी भी ये बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी के सभी बेस्ट बुकों का जो कंटेंट है वो हमने हमारे एग्री पावर जयपुर कोचिंग जो एप्लीकेशन है उस पर डाल दिया है, अपलोड कर दिया है सहायक कृषि अधिकारी के लिए, है ना। तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए भाई, सबसे अच्छा, यदि आप सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। 8824081104 पर मैसेज करें RPSCW, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाना, ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत कंटेंट, कुछ डाउट सेशन, ये सब जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए, हाँ, सबसे पहला आता है सहायक कृषि अधिकारी के लिए एग्रोनॉमी की बेस्ट बुक कौन सी है। देखो, आजकल का जो पैटर्न है, मैं बात कर रहा हूँ आजकल के पैटर्न की, आजकल के पैटर्न के लिए जो है यही सबसे बेस्ट बुक है भाई। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एंड रेड्डी वाली, ये बेस्ट बुक है ना, बेस्ट बुक। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, फील्ड क्रॉप, अब देखो फील्ड क्रॉप की जो बुक है उसकी क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड क्रॉप जो है, फील्ड क्रॉप वाली जो बुक है उसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है, तो जनरली आप पढ़ ही लेते हो, जनरल बुकों में जितना देते रहता है, धान है, इसके अलावा जो है आपके जो है गेहूँ है, जितनी भी सीरियल्स हैं, पल्स हैं, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको जो जनरल एट में लास्ट में बुक बताऊंगा उसमें आपको मिल जाएगी। बाकी ये एक ऑथेंटिक अच्छी बुक है यदि आप पढ़ते हैं तो, है ना। तो यदि ये आपके पास बुक है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो, जैसे एग्रोनॉमी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस बुक में मिल जाएगा, ये इतनी अच्छी बुक है। इसके अलावा डॉक्टर अंकित सर के नोट्स, इन्हीं नोट्स को पढ़कर जो है भाई मैं एओ में काफ़ी हेल्प मिल रही थी मुझे, और ये सर के जो नोट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन ऐप पर उपलब्ध हैं, क्योंकि अंकित सर ने जो भी कंटेंट बनाया था, आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, एओ में W 2024 वाली भर्ती में और एओ वाली भर्ती में, दोनों में वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं पुट अप हुए थे, है ना। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा है। बाकी बोले सर और एग्रोनॉमी में क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जनरल बुक जो है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वही डिसिपिटेड कंटेंट से नहीं आ रहा है, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये है, आप या तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या हमने एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर इस बुक को जो है प्रेफरेंस करके अच्छा कंटेंट बनाया है हिंदी मीडियम में, है ना, और इंग्लिश में भी बनाया है डब्ल्यू कोर्स में, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये अच्छी बुक है। बोले इसके अलावा बुक, इसके अलावा तो देखो हैं बुक, लेकिन मेरा फर्स्ट जो है इसके लिए है। लास्ट में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बुक भी बताऊंगा, इन सभी बुकों का एक तोड़, एक सिंगल बुक, वो भी बताऊंगा मैं लास्ट में। ये मान लेना वो ब्रह्मास्त्र बुक होगी आपके लिए। फिर उसके बाद जो है जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे भाई, हॉर्टिकल्चर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, जैसे ग्लॉस्टस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इंस्टांट से हॉर्टिकल्चर से भी आए थे। इससे तो एक एओ में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, जो यहीं इसी बुक में था, मैंगो वैरायटी के बारे में, डबल क्रॉस वैरायटी के बारे में, है ना। ये है, अच्छी बुक है ना, बहुत अच्छी बुक है।
और बाकी इस सिलेबस के आधार पर, हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के आधार पर जो है, यदि आपको कंटेंट चाहिए तो एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर उपलब्ध है ना। हमारा कोर्स भी है, कोर्स में हमने 3100, मात्र 3100 रुपये में आपको कंटेंट दिया है। देखो हम एक ही चीज़ पे काम करते हैं, कंटेंट, वही सिलेक्शन कराता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड है, क्योंकि हम रिकॉर्डेड ही देते हैं। क्योंकि हमारी जो भी टीम काम करती है, सभी अच्छे पदों पर, अच्छे वेल जो हैं एजुकेट जो हैं टीचर हैं, एजुकेटेड है ना, पीएचडी होल्डर्स हैं, तो वो क्या है, कंटेंट पर फोकस करते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। चलिए, हॉर्टिकल्चर में ये बेस्ट बुक है। और भी हो सकती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं कमेंट करो सर ये बेस्ट बुक नहीं है, वो भी हो सकती है यदि वो सिलेबस उसमें मिल रहा है तो, डब्ल्यू का सिलेबस। फिर उसके बाद आ जाइए सॉइल साइंस, है ना। अब देखो ये मैंने एओ में भी पढ़ी थी, ये बुक मैंने एओ में दोनों पढ़ी थी, है ना। हालांकि जब फिर बाद में जब अंकित सर ने, जो अंकित सर हैं, उन्होंने जब पढ़ा दिया था साइटेड कृषि अधिकारी कोर्स में, तो मैंने बाई किया था, अंकित सर के जो नोट्स थे उनकी पीडीएफ प्रिंट निकाल लिया था, और पूरा का पूरा अंकित सर के नोट्स से एओ में आ गया था, डब्ल्यू में भी आया था और एओ में भी आया था। क्लियर है। तो देखो ये अच्छी बुक है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, ये मैंने पढ़ी थी भाई, ये अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छी है। अगर आप ये इतनी बड़ी बुक आप नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये जरूर लें। इसमें क्या है, क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी टाइप है, बहुत हाई मतलब बहुत तगड़े तरीके से जो है ये बनाई गई है बुक, बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद ने ये एओ के टाइम पर पढ़ी थी और खूब क्वेश्चंस भी आए थे। फिर उसके बाद जो है जब अंकित सर के नोट्स मिल गए थे तो उसके बाद मैंने वही पढ़ा था, है ना। और ये सब कुछ आपको डब्ल्यू का जो हमारा कोर्स है वो हमने इन्हीं बुक को आधार मानकर अच्छा कंटेंट बनाया है। आप निश्चिंत रहिए, हिंदी मीडियम में भी बनाया है हमने। आप ऐसा नहीं सोचें ये तो इंग्लिश मीडियम में भाई आप बुक पढ़ रहे हो, जनरल बुक पढ़ रहे हो, तब बात हो रही है। एओ के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी ये बुक बेस्ट है। हालांकि एओ के लिए जो है अलग से मैं बुकें बताऊंगा, और जब सॉइल साइंस में बताऊंगा तो यही बुक बताऊंगा। क्लियर है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक अगर आप ये नहीं ला रहे हो तो ये जरूर ले आना आप, है ना। क्योंकि आजकल देखो, बोले सर इतना पढ़ना पड़ेगा, आजकल का एग्जाम पैटर्न ऐसा ही हो गया है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। फिर दूसरा बोले सर हिंदी मीडियम वाले क्या करें, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बता दिया है, जो भी मैं यहाँ पर ये रेफरेंस अच्छी बुक में बता रहा हूँ, इनका बेस्ट कंटेंट हमने हमारा हिंदी मीडियम कोर्स में, जो साइटेड सी अधिकारी का कोर्स है उसमें हिंदी मीडियम कंटेंट में अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी अपलोड है हमारा। अब जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हैं, ये सुब्बा रेड्डी, अरे ये बुक पढ़ी थी भाई मैंने, एओ में मैंने यही पढ़ी थी। और साइटेड सी अधिकारी के क्वेश्चंस हों, हालांकि एओ में नहीं आए थे, एओ में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिए थे, क्योंकि एओ का अलग पैटर्न होता है तो उसमें अलग पता नहीं कहाँ से दिए थे, लेकिन डब्ल्यू में ज़रूर यहाँ से पूरे क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस बाहर आते हैं, लेकिन बेस्ट बुक यही मानी जाती है ना। तो ये याद रखें, इसको हिंदी में अच्छे से करके मैंने प्रयास किया है अच्छे से पढ़ाने का इसको, है ना। तो अच्छा कंटेंट दिया है, आप चाहो तो एप्लीकेशन पे देख सकते हो, अच्छी बुक है ना। एओ में भी ये बेस्ट बुक है। यदि ये मैंने पूरी पढ़ी है भाई, बहुत भयंकर तरीक़ा से पढ़ी थी, A to Z चीज़ें मैंने यहाँ से पढ़ी थी, बहुत तगड़ी बुक है, कॉन्सेप्चुअल बुक है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से लैंग्वेज समझ में आ जाती है, बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है इस बुक की। चलिए, एओ के टाइम पर ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, थोड़े कम क्वेश्चन आए थे एओ में, लेकिन हाँ जो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे एओ में वो थोड़ा अलग हटके थे थोड़ा, है ना। लेकिन इससे पहले जो एओ का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, एओ की जो भर्ती थी, वो टोटल के टोटल क्वेश्चन एज इट इज़ लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आए थे वो टोटल इसी बुक से आए थे, है ना। तो ये इतनी शानदार बुक है इंग्लिश मीडियम। अब इस बोले सर हिंदी मीडियम, सेम वही अपना एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर हमने यूज किया है कंटेंट को। ये देखो एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन के लिए यूं तो बहुत बुक हैं एक्सटेंशन की मार्केट में, लेकिन सबसे जो मुझे बेस्ट बुक लगी, क्योंकि मैंने एओ के टाइम पर ये बुक बिल्कुल एकदम
चार्ट दी थी, बिल्कुल एकदम याद कर दी थी पूरी बुक, है ना, सिलेबस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी पढ़ लिया हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बुक मैंने पढ़ी थी। एक हाँ, एक्सटेंशन के लिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस बैंक के लिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया था, एओ के टाइम पर, डब्ल्यू के टाइम पर, तो अच्छी थी। एओ में भी ये अच्छी है, एओ में भी अच्छी है, और डब्ल्यू में तो है ही, है ना। जितना भी आपका सिलेबस है वो मैक्सिमम इसमें कवर है। कुछ एक जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन वो इधर उधर से आप करोगे तो वो कवर अप हो जाता है। और इससे भी, इस बुक से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है ना। और बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए इस बुक को आधार मानकर, इसके अलावा एक और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो आईसीआर की बुक है, आईसीआर बुक, उसको आधार मानकर ये मैंने खुद ने एग्रीकल्चरल जो एक्सटेंशन है मैंने खुद ने साइट कृषि अधिकारी कोर्स में पढ़ाया है। और आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत मेहनत करके और कंटेंट बनाया है हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो क्या है ये बुक है, लेकिन हिंदी मीडियम में समस्या होती है, तो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर देने का प्रयास किया है। क्लियर है? तो ये अच्छी बुक है। बोले सर हिंदी मीडियम में बुक, हिंदी मीडियम में भाई नहीं है, कोई अच्छी बुक नहीं मिली मुझे। मैंने एक दो मंगाई भी थी ये चेक करने के लिए कि क्या पता हिंदी मीडियम में अच्छी हो, बट नॉट गुड भाई, नहीं थी, है ना। क्योंकि अधूरी बुकें पढ़ना हिंदी मीडियम में, अधूरी जो बुक हैं हिंदी मीडियम की उसमें क्या पूरा कंप्लीट कंटेंट नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, जैसे मार्केट में देखो, एक मिनट जो है मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक का हिंदी वर्जन उपलब्ध है ना, इस बुक का हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है, ये ध्यान रखें, है ना। इस बुक का हिंदी वर्जन उपलब्ध है एग्रोनॉमी वाली का, इनका नहीं है अभी, इसका भी हिंदी वर्जन नहीं है ना, इसका भी नहीं है। क्लियर है? चलो, है ना। बाकी आपकी नज़र में और भी बुक हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये थी बेस्ट। और देखिए, है ना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, अब एनिमल हस्बेंड्री में ये हमारे मित्र हैं और हमारे जो हैं सर हैं, ऐसा कह सकते हैं, शैलेंद्र कुमार तंवर जी। इनकी एक बुक आती है एनिमल साइंस रिफ्रेशर, ईओ एग्जाम में मैंने यही पढ़ी थी, है ना। और कुछ इधर उधर से मैंने कंटेंट लिया था, है ना, कुछ इंटरनेट से लिया था, बाकी मैंने ये पढ़ी थी। अच्छी बुक है, लगभग सभी क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही है, मैंने बहुत यही पढ़ी थी ईओ के टाइम पर। तो ये बुक से लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं, और डब्ल्यू के सिलेबस के तो लगभग कंप्लीट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आपके इस बुक में कवर अप हो जाते हैं, है ना। ये तो इजी, बहुत इजी लैंग्वेज वाली बुक है ना। बाकी कंटेंट सेम वही, एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर हिंदी माध्यम में हमने इस बुक को आधार मानकर, एक और बुक हैं, एक दो बुक और हैं, उनको आधार मानकर हमने यहाँ पर कंटेंट दिया है, ठीक है ना। चलो, फिर उसके बाद अच्छा, ये साइट कृषि अधिकारी का हमारा कोर्स है, और कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बहुत बहुत सब ब्रिलियंट जिन्होंने भी पढ़ाया है ना, कंटेंट बहुत तगड़ा पढ़ाया है। रिकॉर्डेड कोर्स, हिंदी माध्यम अंग्रेजी शब्दावली के साथ, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज और मॉडल पेपर है, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, और लाइव रिवीजन सेशन हम कराते हैं जब भर्ती के टाइम पर, भर्ती के टाइम पर आपको पूरा कंप्लीट जो है रिवाइज कराएंगे, एग्रीकल्चर वाला पार्ट लाइव कराएंगे। इसके अलावा ऐसे ही लाइव टेस्ट सीरीज भी हमारी इसमें चालू रहती है एग्जाम के टाइम पर। अभी तो रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज है और कोर्स रिकॉर्डेड है, मात्र 3100 रुपये में है। एक ही चीज़ है, बोले सर आपका कोर्स क्यों लें, मैं एक ही बात कहूँगा, हवा में बात नहीं करूँगा, कंटेंट क्वालिटी आप इसलिए लें क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है, आपको कंटेंट क्वालिटी को ध्यान में रखना है, इसलिए आप इसको कोर्स को लें, है ना। बेस्ट कंटेंट यदि चाहिए तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बाकी तो देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अच्छे लाइव सेशन भी देते हैं, है ना, और बढ़िया जो है पढ़ाते भी हैं। एंटोमोलॉजी के नाम पर, एंटोमोलॉजी जो टीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके लेट्स भी पढ़ा दिए जाते हैं, उनके
माउथ पार्ट भी पढ़ाए जाते हैं, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है बट पढ़ा दिए जाते हैं, है ना। तो वहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हैं। चलिए, वो चॉइस आपकी है। फिर उसके बाद आ जाइए, हाँ 1 मिनट, हाँ ये देखिए, अब ये है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बुक, है ना। ये भी देखो, ये अच्छी बुक है। ईओ के टाइम पर मैंने ये पूरा अच्छे से पढ़ी थी भाई, और आप मानोगे नहीं, ईओ में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे इससे, है ना। एक क्वेश्चन तो मेरा जानबूझ के गलत हो गया कन्फ्यूजन में, है ना, नहीं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे इस बुक के। अब इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है ना। हिंदी मीडियम वाला हिंदी, और मैक्सिमम जो है ना ईओ में ये बेस्ट बुक है। अब बोले सर डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू में इसमें क्या है, पूरा कंटेंट, कुछ एक दो चीज़ को छोड़कर वैसे तो आपको पूरा मैक्सिमम कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो यहाँ इस बुक में उपलब्ध नहीं है। बोले उसके लिए क्या करें, उसके लिए कोई बुक मेरे नज़र में आई तो मैं बता दूंगा, हालांकि ये बेस्ट बुक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए आप और कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई और टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के बारे में। तो बहुत बहुत मटेरियल जो है उपलब्ध है, कोई भी टॉपिक जो डब्ल्यू में पूछा जाता है। ईओ में, ईओ के लिए तो आप खरीद ही लेना, डब्ल्यू वाले जो हैं अगर चाहें तो इसको खरीदें तो अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लाइक जैसे पंप के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से देते रखा है। टोटल क्वेश्चन इससे ही आए थे, है ना। डब्ल्यू में क्वेश्चन खूब आते हैं इससे, ईओ में भी खूब आते हैं इससे, है ना। तो ये ध्यान रखें। बाकी वही हिंदी मीडियम कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए, अच्छी बुक है। इसके अलावा और बुक मुझे क्या है अच्छी नहीं लगी थी, और भी बुक है बट मुझे अच्छी नहीं लगी थी, उसका कंटेंट जो थी। अभी मैं आपसे एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक खरीदवा दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक टॉपिक के लिए हम एक बुक और एक्स्ट्रा लें, कोई मतलब नहीं है ना। इससे अच्छा है आप किसी भी भाई प्लेटफॉर्म से आप जुड़ोगे, ऑनलाइन कोर्स आप कहीं ना कहीं से लोगे, सेल्फ स्टडी के अलावा कहीं ना कहीं से आप ऑनलाइन कोर्स ज़रूर लोगे, तो वहाँ पर ये कंटेंट मिल ही जाएगा। भाई आप हमारा एग्री पावर जयपुर कोचिंग से कंटेंट लेते हैं, कोर्स लेते हैं, तो वहाँ पर मिल जाएगा। अदर इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। बट ये बुक है तो काफ़ी मैक्सिमम आपका अच्छा इसमें काम हो जाएगा। हालांकि इस बुक का कंटेंट कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन हम पढ़ाते हैं, है ना। आप निश्चिंत रहिए। बोले सर ये कंटेंट कोई पढ़ाता है क्या, हम पढ़ाते हैं ना, हम अच्छा कंटेंट, इसीलिए बुक बताइए, अच्छा कंटेंट पढ़ना। एओ एओ बनने में इस बुक का मेरा बहुत बहुत योगदान था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मेरे अच्छे क्वेश्चंस हुए थे इस बुक से। अच्छा, ये स्टेटिस्टिक्स की बुक, ये भाई मैंने नहीं पढ़ी। बोले सर आपने क्यों नहीं पढ़ी, ये बेस्ट बुक मानी जाती है, हालांकि एओ बनना है या डब्ल्यू बनना है उसके लिए ये बेस्ट बुक है। अच्छा, इसका हिंदी वर्जन भी आता है, हिंदी में भी आती है, ये बुक हिंदी में भी आती है, लेकिन मैंने ये पढ़ी नहीं है ना। खरीद तो मैंने ली थी, लेकिन मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी एओ के टाइम पर। बोले आपने क्या पढ़ा था, ईमानदारी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर एओ बन गए तो कुछ भी आप हवा में आप बोल दो या मान लिया जाएगा, नहीं। ईमानदारी बात बता रहा हूँ कसम से। मैंने हमारे डब्ल्यू कोर्स में डैनी सर हैं हमारे, उन्होंने क्या है डब्ल्यू के कोर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी। मैं ये कह रहा हूँ मेरे जीवन के इतिहास में अगर स्टेट किसी से मैंने इतनी बेहतरीन तरीका से पढ़ी है तो वो डैनी सर से है। फिर जो भी कंटेंट, और मतलब इन्होंने क्या है, इन्होंने कोई भी चीज़ को इतना इजी कर दिया था, इतना इजी कर दिया था, तो बहुत इजी कर दिया था। मतलब ये है कि डायरेक्ट आप मानोगे नहीं, मेरा स्टेटिस्टिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था एओ एग्जाम में, आप बिलीव नहीं करोगे। एक सिंगल क्वेश्चन जो है गलत नहीं था स्टेट का। गलत की कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन जरूर मैंने छोड़ा था, लेकिन जो स्टेट में क्वेश्चन किए थे एओ में वो टोटल के टोटल सही थे। क्योंकि डैनी सर ने क्या है एओ डब्ल्यू सिलेबस तो पढ़ा दिया था एप्लीकेशन में, लेकिन कुछ और सिलेबस था, तो बाइट आधा उन्होंने मुझे पर्सनली रूप से पढ़ाया था, है ना। तो बहुत अच्छा पढ़ाया था भाई, है ना, बहुत अच्छा। वास्तव में ऐसे नहीं कि क्योंकि ये स्टेट से हैं भाई, भाई स्टेट से हैं, और खुद का एक जो है इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, रन करते हैं,
है ना, खुद का भी चलाते हैं, डैनी सर। आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना स्टैटिस्टिक्स बाय डैनी सर, तो आपको यूट्यूब पर भी क्लासेज इनकी मिल जाएंगी चाहें तो। और बाकी एप्लीकेशन में हमारी में पढ़ाई रखी है, अगर आप एप्लीकेशन के साथ जाते हैं तो फोर्सफुली हम आपको नहीं कह रहे, जाते हैं तो यहाँ मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ये बुक भी बहुत ईजी है, समझने योग्य है, ईजी है। लेकिन अगर आपको स्टेट समझ में नहीं आती है तो मैं यही कहूँगा डैनी सर से आप पढ़ लिए, ये मान लो आपके स्टेट पूरा, है ना, बहुत तगड़े से भाई, बहुत तगड़े। मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मैं मेरे कोर्स में है ऐसे, इसलिए नहीं कर रहा, बस मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स ही लो आप, है ना, लेकिन वास्तव में है। क्योंकि यही देखो, कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन तय करते हैं, पता है कौन कौन से। एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स, ये सिलेक्शन तय करता है। एक्सटेंशन में आप कितनी परफॉर्म कर पा रहे हो, ये सिलेक्शन तय करता है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स है, ये आपका सिलेक्शन तय करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका 100% ये मान लेना सिलेक्शन तय करते हैं। क्योंकि इनका ही एक अच्छा कंटेंट, इनको ही समझना थोड़ा टफ जो है टिपिकल वाला काम है। अच्छा, एक्सटेंशन फिर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन ये इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और स्टेट, ये थोड़ा सा आप ये मान लो डामाडोल स्थिति रहती है विद्यार्थियों की। तो ये कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन में जिनकी कमांड, जिस विद्यार्थी की कमांड इन सब्जेक्ट पर है, ये मान लेना वो 100% एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखें, है ना, ये है। बाकी इन पर कमांड करने के लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, अच्छी बुकें पढ़नी पड़ेगी। आजकल डिस्ट्रीब्यूटी बुकों से या नॉर्मल नोट्सों से काम नहीं चल रहा भाई, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एंटोमोलॉजी, अब एंटोमोलॉजी में ये देखो, साइकिट्रिक अधिकारी बनना है तो एंटोमोलॉजी की हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी, मैं कह रहा हूँ बेस्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस्ट बुक है। मैंने यही पढ़ी थी एओ के टाइम पर, मैंने इसी बुक का सहारा लिया था। इसके अलावा मैंने, हमारे डॉक्टर शरद सर हैं एंटोमोलॉजिस्ट, मैं कह रहा हूँ, बड़ाई तो नहीं कर रहा, आप सोचोगे सर आप बड़ाई कर रहे हो, बट पूरे इंडिया में एंटोमोलॉजी इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है डॉक्टर शरद सर से। मैंने कंटेंट, नोट्स, जो भी सजेशंस थे एंटोमोलॉजी में, क्योंकि देखो यदि आपको किसी एग्ज़ाम को, बहुत बड़े एग्ज़ाम को पास करना है, और वो भी आरपीएससी का आजकल का जो पैटर्न है उसको यदि पास करना है, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे मुझे ज़रूरत थी यार एंटोमोलॉजी की बेस्ट बुक, तो मैंने डॉक्टर शरद सर से ही पूछा था। इन्होंने ही हमारा जो डब्ल्यू का कोर्स है उसमें डॉक्टर शरद सर ने ही पढ़ाया है ना। हालांकि मैंने डॉक्टर शरद सर का कोर्स नहीं पढ़ा था, है ना, कोर्स इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि इन्होंने बुक के बारे में बता दिया था, तो एओ में ये सफिशिएंट थी, इसलिए मैंने इससे पढ़ा था। हाँ, कुछ हेल्प ली थी मैंने, कुछ चीज़ें जब समझ में नहीं आई थी तो उन्होंने मुझे पर्सनली उस चीज़ को पढ़ाया भी था, और आज आपके सामने कृषि अधिकारी बन के बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा, देखो मेरी बात सुनो, कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, है ना। ये नहीं कि इधर भ्रमित हो रहा है विद्यार्थी, इधर भ्रमित हो रहा है, नहीं, भ्रमित विद्यार्थी का सिलेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि वो भ्रमित ही रहता है। तो पहली बात तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ट्रस्ट, है ना, जहाँ से भी आप कोर्स ले रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो, विश्वास रखो कि वो बेस्ट देगा, है ना, ये है। तो भाई अब ये बुक, इस बुक में आपके एंटोमोलॉजी, अच्छा एंटोमोलॉजी में डब्ल्यू कोर्स में, तो डब्ल्यू कोर्स में आपके इंसेक्ट पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट, है ना, बस इतना है ना, जिसमें इसके अलावा बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा लाड़ लो, जो इंसेक्ट पेस्ट हैं इसमें क्रॉप, जो क्रॉप्स हैं उनके हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके हैं। इसके अलावा जो आपकी जो हैं सीड स्पाइसेज हैं उनके जो है इंसेक्ट पेस्ट जो है सिलेबस में है, इसके अलावा सिलेबस में नहीं है। लेकिन 100% मैं गारंटी कह सकता हूँ, आपको एंटोमोलॉजी जो बहुत ही सरल
सरल पढ़ाई जा सकती है, सरल कंटेंट उसका बनाया जा सकता है, आपको बहुत एकदम हुआ बना दिया जाएगा। अभी आप कहीं भी आप क्लास लोगे ना, तो आपको सबसे पहले एंटोमोलॉजी के बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये एंटोमोलॉजी होती है, इसमें 6 पैर होते हैं ना, 2 एंटीना होते हैं ना, 3 इसके पार्ट होते हैं, फिर उन पार्टों को पढ़ाया जाएगा, फिर आपके माउथ पार्टों को पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद एंटीना के पार्टों को पढ़ाया जाएगा। आपको एलिमेंट्री पढ़ाई जाएगी, आपको पूरी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ये डब्ल्यू में, समझ रहे हो, डब्ल्यू में आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें क्या है, हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी समझदार हैं, आजकल के विद्यार्थी बहुत समझदार हैं, ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में से क्या पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ा था, ये ध्यान रखें, और आज यहाँ हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 2018 वाली भर्ती में भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ ट्रैक आते हैं, आउट ऑफ ट्रैक कहूँगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहूँगा, तो वो छोड़ दो ना, कहाँ दिक्कत है। सिलेक्शन तो आपका नॉर्मल ऐसे ही अच्छी बुक में पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर शरद सर की क्लास हैदरी पावर जयपुर एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। चलिए, फिर उसके बाद जो है प्लांट पैथोलॉजी। बोले सर ये बुक अच्छी है, एओ में मैंने पढ़ी थी, एओ में पढ़ी थी मैंने ये, क्या डब्ल्यू में इसको परचेज करने की जरूरत है? डब्ल्यू में परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू में प्लांट पैथोलॉजी का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, केवल डिजीज है ना। तो डिजीज तो क्या है, आप कोई भी जनरल बुक से आप पढ़ सकते हो। मैं अभी आपको एक ब्रह्मास्त्र बुक बताऊंगा, आप उससे भी डिजीज पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास कोई भी जनरल बुक है, उससे आप डिजीज पढ़ सकते हो, उसके लिए पूरी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपके पास है और आप चाहते हो कि मैं प्लांट पैथोलॉजी में बेहतरीन कर पाऊँ, तो मैं इस बुक का सजेशन आपको दूंगा। ये उत्पल कुमार भट्टाचार्य जी की बुक है, और लाइनर वाली बुक है, लाइनर वाली है, क्वेश्चन है और 1 लाइन में उसका क्वेश्चन ऐसे है। हाँ, और ऑब्जेक्टिव भी हैं इसमें, कई तरह से हैं ये, तो अच्छी बुक है ना। तो ये याद रखें। बाकी इसके कंटेंट आप जो है प्लांट पैथोलॉजी का, इसमें क्या ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, डिजीज़ है, तो या तो आप कोई भी यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया हो वो देख लेना, या कोई आपकी जनरल बुक हो, जनरल एग्रीकल्चर वाली हो, वो देख लेना, या हमारी एप्लीकेशन पर डॉक्टर शरद सर के द्वारा ही ये कंटेंट पढ़ाया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी ऑल ओवर मैं यही कहूँगा कि इसके लिए क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पर्सनल बुक आप नहीं लेके आए, कोई भी जनरल बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर भी मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। आप चाहें तो एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर भी आप टेस्ट सीरीज टेस्ट दे सकते हैं। बाकी क्योंकि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की बुक परचेज करना गलत है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग में जो है वो हो जाएगा यदि आपने बहुत सारी बुक परचेज कर ली, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी कंटेंट हमने एक जगह ही दे दिया है। अब जैसे देखो प्लांट ब्रीडिंग, अब प्लांट ब्रीडिंग में अब ये बुक, बोले ये बुक, ये और ये बुक कोई भी, फुंदन सिंह की अच्छी बुक है, बीडी सिंह की, ये दोनों मैंने पढ़ी थी एओ के टाइम पर, दोनों बुक मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक थी, मैंने इनसे ही पढ़ा था। अच्छा, इस बुक का हिंदी वर्जन भी आता है, हिंदी मीडियम। बोले ये बुक परचेज करने की ज़रूरत है क्या? देखो इसमें क्या है, जो है कुछ पार्ट ही है आपके सिलेबस में जो है कुछ पार्ट ही है, प्लांट ब्रीडिंग के कुछ ही हैं, हेट्रोसिस है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इसके अलावा जो है मेथड हैं, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन वाली ये सब मेथड हैं, है ना। तो वो हैं, बस ज़्यादा सिलेबस में है नहीं। लेकिन ये प्लांट ब्रीडिंग की बुक परचेज करोगे तो ये तो बहुत पैसे की आती है, बहुत ज़्यादा, इसमें पूरे सब्जेक्ट हैं इसमें प्लांट ब्रीडिंग के। यदि आप एओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज करना, वरना मत करना। बोले फिर क्या करें? देखो इन बुकों का जो अच्छा बेस्ट कंटेंट है वो मैंने इन बुक से कंटेंट बना के एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप पर डाल दिया है कोर्स में, है ना। ये मैंने कोर्स में डाल दिया है भाई, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ,
एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए कंटेंट इम्पोर्टेंट है, कंटेंट इम्पोर्टेंट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लाइव क्लास ले रहे हो या रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो, भाई है कि नहीं। ऐसे तो भाई मैं अब एक बात बताता हूँ, मैं भी तो सेलेक्ट हुआ था, मैंने 22 कोचिंग ली थी, लेकिन हाँ अच्छा कंटेंट ज़रूर मैंने यूज किया था, लेकिन अच्छे लोगों से, अच्छे जो जिनके पास नॉलेज थी हर एक चीज़ थी, उनसे मैंने अच्छे जो है कंटेंट का हेल्प ली थी। लाइक जैसे एग्रोनॉमी में अंकित सर से ली थी, डैनी सर से स्टेट में ली थी, सॉइल के लिए भी अंकित सर से ली थी, पैथोलॉजी और एंटो के लिए मैंने जो है सर से जो है लिया था। ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग के लिए तो क्या ये बुक बेस्ट थी, ये मुझे पता था, तो मैंने यही बुक सजेस्ट की और यही पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। मेरे को ये फुंदन सिंह का एक चीज़ याद हो गया था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ट्रांसिट का क्वेश्चन आए थे, और मेरे टोटल क्वेश्चन सही थे एओ में। एओ में मेरे टोटल क्वेश्चन सही थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पूरी छोड़ के आया था, ये और बता दूं मैं, इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीटली एओ में छोड़ दी थी। एक या दो क्वेश्चन ही मैंने किए थे क्योंकि थोड़ा ऊल उजूल क्वेश्चन थे, सुब्बा रेड्डी से आए नहीं थे और ऊल उजूल क्वेश्चन थे, तो वो इकोनॉमिक्स में मैंने पूरे छोड़ दिए थे। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग में रियली बता रहा हूँ, आप मेरी चेक कर लेना, मैं कभी दिखा भी दूंगा, मेरे टोटल क्वेश्चन सही थे, टोटल क्वेश्चन इसमें इन्हीं बुक से आए थे, टोटल क्वेश्चन इन्हीं बुक से आए थे। तो डब्ल्यू में भी जो कंटेंट है ना, वो मैंने इन्हीं बुक को आधार मानकर जो है बनाया, बेहतरीन बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, अच्छा इससे पहले ये चीज़ देखो आप, है ना, अब आपके जो हैं, अब बच्चे हैं आपके ये टॉपिक बचे हैं। जो भी मैंने सिलेबस है उसमें आपके एक तो सीड टेस्टिंग, टाइप ऑफ सीड और सीड प्रोडक्शन, ज़रूरी नहीं है इनके लिए बुक परचेज करना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आप हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ते हो, तो हॉर्टिकल्चर में ये कवर अप हो जाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे प्लांट वाटर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस, ये क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक, इन दो टॉपिक के लिए कोई बुक परचेज करना तो बेवकूफ़ी है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ये तो क्या है, कभी भी जब आप मेरे से मांगोगे मैं खुद ही आपको इनकी पीडीएफ भेज दूंगा, है ना, ये पीडीएफ प्लांट वाटर रिलेशनशिप की, ग्रोथ रेगुलेटर की, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा नैनो पार्टिकल एंड दियर इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, ये क्या है, इसका भी कोई बुक नहीं है, आप इसको इंटरनेट से सर्च करके आप इसको पढ़ सकते हो। हमने भी अभी पढ़ाया नहीं है डब्ल्यू कोर्स में, लेकिन पढ़ा देंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट्री, अब फॉरेस्ट्री के लिए कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ते हो या इधर उधर से आप पढ़ लेना, इसमें क्या बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है और बहुत ईजी आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं तो हो जाते हैं ये, है ना, फॉरेस्ट्री में। फिर भी अगर आपके पास कोई बुक हो तो वो आप देख सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल या इंटरनेट का आप सहारा ले सकते हो इन सब के लिए, इन सारे जो हैं टॉपिक्स के लिए। बाकी तो मैंने सब जो है बता ही दिया था, है ना। देखो लिखा है, इन कंटेंट के लिए बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको इधर उधर से लेकर बना सकते हो। फिर भी आपको, जैसे सीड टेक्नोलॉजी की बात करें तो रतनलाल अग्रवाल जी हैं, उनकी एक बुक है सीड टेक्नोलॉजी, ये ठीक है, ले सकते हो अगर आप चाहो तो, भाई आपकी इच्छा है तो ले सकते हो, बाकी तो जनरल बुकों में आपको मिल जाएगा। अब आती है बारी एक ब्रह्मास्त्र बुक की। अब उस बुक, जो बुक ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताई थी, अब वो आती है ना। चलिए भाई खोल देते हैं उस बुक का पिटारा, है ना। जो आप अगर नहीं ले रहे हो आप, तो इस बुक को आप ले लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये रही, ये कृषि अधिकारी हो या सहायक कृषि अधिकारी हो, इसके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। चाहे वो आप डब्ल्यू एग्जाम की बात कर लो, एओ की बात कर लो, चाहे वो आप डब्ल्यू एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो आप कृषि व्याख्याता आप एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो आप जो है प्री पीजी एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप कोई भी स्टेट एग्जाम की बात कर लो, स्टेट एग्जाम, कोई भी जनरल एग्जाम की बात कर लो, कोई भी जनरल एग्जाम, तो ये मान लेना ये अब तक की पूरे भारतवर्ष में जनरल एग्रीकल्चर के लिए आई हुई अब तक की सबसे ये बेस्ट बुक है ना। इससे
जो भी बुटें थी अब वो इसके सामने थोड़ी फीकी हो चुकी हैं इन बुटों के सामने। ये 2 मॉड्यूल हैं, एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, और इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है ना। राइटर हैं इसके अशोक मालवा, है ना, जो पहले कृषि अधिकारी थे, अब वो ACF है, RFS। क्लियर है। तो ये ब्रह्मास्त्र है, हर एग्जाम में, चाहे वो AO हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इसके लिए, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम नहीं है भाई ये। क्लियर है। चलिए, तो ये ध्यान रखें, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी बुक है। क्वेश्चंस के लिए आप क्या है, जो प्रश्न है, बोले सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब देखो प्रैक्टिस में तो आप क्या है, टेस्ट सीरीज का सारा लेना, प्रैक्टिस में आप टेस्ट सीरीज का, और 8 आप जो है प्रैक्टिस के साथ साथ जो है, जैसे टेस्ट सीरीज आप हमसे भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको P/Q, बोले P/Q कौन से, जितने भी आरपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के P/Q, चाहे वो कोई भी हो, AO हो, WO हो, ARO, WRO, है ना, ACF, FSO, सब एग्जाम के P/Q आपको करने हैं। बोले P/Q आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो वो मैंने एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, टोटल P/Q, है ना। चलिए, लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर दें, है ना, लाइक कर दें। और बाकी हमारा कोर्स है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करें, है ना। और ऐसा ना सोचें सर हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए ही मैंने यहाँ पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। आप अभी से तैयारी करोगे तब आपकी कमांड हो जाएगी। जीके के लिए बात करें तो जीके के लिए पेनोरमा और आपके राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक हैं वो, और पेनोरमा, ये आपके जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप ये ले सकते हैं। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। 110 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आते हैं, वो इससे बाहर नहीं आएंगे, आपका इजी वे में हो जाएगा। और राजस्थान जीके में पेनोरमा है, अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अलावा एक और आजकल नाथ पब्लिकेशन भी अच्छी आने लग गई है ना, लेकिन पेनोरमा अभी भी जो है मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और काफ़ी क्वेश्चंस आज उसमें से भी आते हैं। बाकी राजस्थान बोर्ड की जो बुक हैं उनसे आते हैं। ठीक है, चलिए, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं आप हमारे पर। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।